हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इज एम आर। इसका ये पार्ट 4 होने वाला है, क्योंकि इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ा है और उसमें बहुत कुछ सीखा है। तो अगर आपने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए और अभी देखिए। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा यूज ऑफ इज एम आर, जिसमें हमने बहुत कुछ पढ़ चुका है। तो आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्या कुछ हमने पढ़ा है, उसके बाद हम टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो हमने क्या कुछ सीखा है देख लेते हैं। तो हमने सीखा था ही, सी, इट, नेम, इनके साथ हमेशा इज का प्रयोग किया जाता है। यू, वी, दे, इनके साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है। और आई एक अकेला ऐसा वर्ब है जिसके साथ एम लगता है, इस प्रकार से। तो हमने ये सीखा था, और साथ ही साथ हमने कुछ सेंटेंसेस भी सीखे थे कि कैसे जो है सेंटेंस बनाए जाते हैं। मैं कुछ प्रैक्टिस कर लेता हूं, एक बार दोहरा लेता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस था जो हमने सीखा था, मैं गरीब हूं, यानी कि आई, मैं यानी कि आई, और आई के साथ क्या लगता है, एम। तो आई एम पुअर, इस प्रकार से। ये सब कुछ हमने पिछले क्लास में सीख चुका है। मैं गरीब नहीं हूं, नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो आई एम नॉट पुअर, इस प्रकार से। फिर है क्या मैं गरीब हूं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको कैसे बनाएंगे, तो एम पहले आ जाता है और आई बाद में जाता है, एम आई पुअर। यहां प्रश्नसूचक चिन्ह यानी व्हाट का चिन्ह। क्या मैं गरीब नहीं हूं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसको कैसे बनाएंगे, तो एम आई नॉट पुअर, एम आई नॉट पुअर, क्या मैं गरीब नहीं हूं। फिर है मैं कैसे गरीब हूं, यानी कि डब्ल्यू एच जो है, डब्ल्यू एच फैमिली आता है, इसको कैसे बनाएंगे, तो कैसे यानी कि हाउ एम आई पुअर, मैं कैसे गरीब हूं। फिर डब्ल्यू एच के साथ साथ नेगेटिव भी आता है, मैं कैसे गरीब नहीं हूं, हाउ एम आई नॉट पुअर, मैं कैसे गरीब नहीं हूं। मैं क्यों गरीब हूं, यानी कि वाई, डब्ल्यू एच वाई एम आई पुअर, इस प्रकार से। मैं क्यों गरीब नहीं हूं, नेगेटिव भी आ गया इसमें, तो वाई एम आई नॉट पुअर। ये सब कुछ हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ प्रीवियस क्लास का रिवीजन। आइए अब हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, चीनी मीठी है, चीनी मीठी है। और एक और सेंटेंस है, चीनी मीठी होती है। एक और सेंटेंस है, चीनी मीठी लगती है। तो ये तीनों सेंटेंस जो है अलग अलग तरीके से लिखा गया है, लेकिन इसके कहने का अर्थ जो है एक ही बात निकल रहा है कि चीनी है और मीठा है। क्या है, चीनी और मीठी है। तो इन तीनों के तरीके का जो है हिंदी अलग अलग है, लेकिन जब हम इसका इंग्लिश करेंगे तो सेम ही बनेगा। तीनों जो है एक ही कहने का मतलब दे रहा है, यानी कि हमें इसका इंग्लिश एक ही तरीके से बनाएंगे और वो हो जाएगा शुगर इज स्वीट, SUGAR, शुगर इज स्वीट, SWEET। तो तीनों का कहने का मतलब एक था, इसलिए तीनों को एक ही तरीके से बनाया जाएगा। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिसको देखकर हम डर जाते हैं, तो डरना नहीं है बल्कि उसको सोल्व करना है। जैसे एक और सेंटेंस है, साधु दयालु होते हैं। तो साधु दयालु है, या साधु दयालु लगते हैं, या साधु दयालु होते हैं, तीनों एक ही तरीके से बनेगा, क्योंकि एक ही मतलब निकल रहा है। तो संत इज काइंड, SAINT, संत इज काइंड, यानी कि साधु दयालु होते हैं, ठीक है। संत इज काइंड, KIND। इसी प्रकार से एक और सेंटेंस है, आम मीठा लगता है, या आम मीठा होता है, या आम मीठा है। तीनों को एक ही तरीके से बनाएंगे, मैंगो इज स्वीट, मैंगो MANGO, मैंगो इज स्वीट, SWEET, इस प्रकार से बनाते हैं। तो ऐसे सेंटेंस आज हम सीखने वाले हैं और बहुत सारे। तो चलिए कुछ सेंटेंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए अब हम कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखा है और साथ ही साथ इसका वर्ड मीनिंग भी लिख दिया है। जो भी मैं वर्ड मीनिंग लिखता हूँ आप उसको अपने कॉपी में नोट कीजिए और याद भी किया कीजिए, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा पहला सेंटेंस है,
गाय नेक होती है, गाय नेक होती है, यानी कि काउ इज, काउ के साथ इज लगाएंगे क्योंकि यह नाम है। काउ इज जेंटल, GENTL, जेंटल यानी कि नेक। नेक्स्ट हमारा है बिल्ली फुर्तीली होती है, बिल्ली फुर्तीली, बिल्ली यानी कि कैट, कैट इज एक्टिव, ACTIV, एक्टिव मतलब फुर्तीला या फुर्तीली। तो कैट इज एक्टिव, बिल्ली फुर्तीली होती है। गरीब ईमानदार होते हैं, तो बनाएंगे द पुअर, द पुअर, देखिए यहाँ पे द लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे द लगाएंगे क्योंकि गरीब लोगों की बात हो रही है। तो द पुअर ईमानदार होते हैं, द पुअर आर ऑनेस्ट, HONEST। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स बताता हूँ, द पुअर के बाद आर क्यों लगाया मैंने। देखिए पुअर मतलब होता है गरीब, ठीक है, और द पुअर अगर कर देते हैं, द लगाते हैं, तो आप यहाँ पे द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग, गरीब लोग। तो यहाँ पे एक गरीब की बात नहीं हो रही, गरीब ईमानदार होते हैं, यानी बहुत सारे गरीबों की बात की जा रही है, तो इसलिए हम द पुअर लगाए हैं, यानी गरीब लोग, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। द पुअर यानी कि गरीब लोग, और सिर्फ पुअर यानी कि सिर्फ गरीब। और जब द पुअर लगाएंगे तो ये प्लूरल हो गया, गरीब लोग यानी कि बहुत सारे गरीब, इसलिए मैंने यहाँ पे आर लगाया है। नेक्स्ट है किसान परिश्रमी होते हैं, किसान परिश्रमी होते हैं। तो देखिए यहाँ पे किसान परिश्रमी होते हैं, यानी कि एक किसान के बारे में बात नहीं हो रहा, पूरे किसान जाति का बोल रहा है, ठीक है। तो ये भी प्लूरल हो जाएगा, लेकिन इसमें हम द फार्मर नहीं लगाएंगे, सिर्फ फार्मर लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे फार्मर, FARMER, फार्मर यानी किसान। हाँ, आप इसमें लास्ट में आर एस लगा दीजिए, अब हो जाएगा फार्मर्स मतलब किसान लोग, ठीक है। यहाँ पे द पुअर यानी कि गरीब लोग, यहाँ पे एस नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे एस लगाकर इसको प्लूरल बनाया जाता है। तो फार्मर्स यानी कि किसान लोग, अब फार्मर्स कर दिए हैं, बहुवचन कर दिए हैं, प्लूरल कर दिए हैं, तो आर लगाना पड़ेगा। तो फार्मर्स आर परिश्रमी होते हैं, यानी कि लेबोरियस, फार्मर्स आर लेबोरियस, LABORIOUS, फार्मर्स आर लेबोरियस यानी कि किसान लोग या किसान मेहनती होते हैं। नेक्स्ट हमारा है सोना काला नहीं होता है। देखिए इसमें आ गया नेगेटिव सेंटेंस। तो हमने जो पिछले क्लास में पढ़ा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, हमने सब कुछ सीख रखा है। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोनेगेटिव कैसे बनाते हैं, WH का इस्तेमाल कैसे करते हैं, सब कुछ हमने सीखा है। तो अगर आप प्रीवियस क्लास देख रखे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, और अगर आपने नहीं देखा है तो कुछ कुछ आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ऐसे कैसे हो गया, तो इस वीडियो के बाद आप प्रीवियस क्लास का वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, सोना काला नहीं होता है, तो हम नोट लगाएंगे, तो लिखेंगे गोल्ड, सोना यानी कि गोल्ड, तो गोल्ड इज नॉट ब्लैक, BLACK, गोल्ड इज नॉट ब्लैक यानी सोना काला नहीं होता है। बर्फ गर्म नहीं होती है, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, बर्फ गर्म नहीं होती है, तो बर्फ यानी कि आइस, तो आइस, ICE, आइस इज नॉट हॉट, हॉट मतलब गर्म, बर्फ गर्म नहीं होती है, आइस इज नॉट हॉट। नेक्स्ट है क्या साधु दयालु होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्न पूछने वाला, क्या साधु दयालु होते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अनुसार आएंगे, तो सबसे पहले हम साधु जो संत होता है उसके साथ लगता है इज, तो इज पहले आ जाएगा, तो लिखेंगे इज संत, SAINT, इज संत काइंड, KIND, यानी कि क्या साधु दयालु होते हैं, इज संत काइंड, संत इज काइंड मतलब साधु दयालु होते हैं, अगर इज को पहले ले आएंगे तो हो जाएगा क्या साधु दयालु होते हैं, ये बनाने का तरीका होता है। सब कुछ बता दिया हमने प्रीवियस क्लास में। अब आता है नेक्स्ट, दूध, दूध क्यों मीठा लगता है। यहाँ भी देखिए सवाल पूछा जा रहा है क्यों, लेकिन इसमें और इसमें फर्क है बहुत। इसमें हमने इस क्या का स्पेलिंग नहीं जोड़ा है क्योंकि ये सिंपल तरीके से बनता है, यहाँ पे क्यों बीच में आया है, तो क्यों का स्पेलिंग देना पड़ेगा और साथ में साथ थोड़ा सा चेंजिंग भी है। तो क्यों यानी कि पहले लगाएंगे वाई, वाई यानी कि क्यों। दूध मीठा लगता है, तो दूध यानी कि मिल्क, और मिल्क के साथ लगता है इज, तो पहले इज बाद में मिल्क, पहले इज लगाएंगे बाद में मिल्क आएगा, MILK। वाई इज मिल्क, दूध क्यों मीठा लगता है,
वाई इज मिल्क स्वीट, SWEET, ऐसे बनेगा इसका सेंटेंस। नेक्स्ट है माँ कैसे दयालु नहीं होती है। देखिए WH तो आया ही, वाई कैसे जो है WH तो आया ही, साथ में नेगेटिव सेंटेंस भी है। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको ऐसे बनाएंगे, माँ कैसे दयालु नहीं होती है। पहले कैसे का मीनिंग लगाएंगे हाउ, ठीक है। उसके बाद फिर माँ के साथ लगाते हैं इज, तो पहले इज उसके बाद मदर, MOTHER। हाउ इज मदर नोट, मतलब कैसे माँ, माँ कैसे नहीं, हाउ इज मदर नोट काइंड, KIND, ऐसे। हाउ इज मदर नोट काइंड, मतलब माँ कैसे दयालु नहीं होती है। तो ये बनकर तैयार है। तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस देखा है जिसको सिंपल तरीके से बनाया जाता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।